बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है, जिसमें बोलता है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। ये हमने बताना, लेकिन उससे पहले हमें जान लें कि ये कैसे किस क्वाड्रेंट में मिलेंगे हमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में ये याद रखना कि साइन, कोस और टैन, ये मेन फार्मूले हैं तीन। साइन, कोस और टैन, इनके उलट जो होते हैं, साइन का उलट होता है कोसिकेंड, कोस का उलट होता है सीकेंड और टैन का उलट होता है कोट। मैं लिख देता हूँ इनके पहले फार्मूले कि साइन थीटा, अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा तो वो बराबर होता है 1 आवर, ये उलट हो गया कोसिकेंड थीटा, एस को उलट होगा सी। लेकिन मेन फार्मूले ध्यान में रखना है, साइन, कोस, टैन ये मेन है, इनसे उलट निकलेंगे। अब दूसरा जो मेन फार्मूला है वो है कोस, तो सी का उलट होगा एस, वो होता है सीकेंड। ठीक हो गया। और तीसरा फार्मूला था मेन हमारा टैन, तो टैन थीटा को हम लिख लेते हैं और ये बराबर होता है 1 आवर कोट थीटा। क्या होता है कोट। इस तरह के 6 फार्मूले बन जाए। कैसे? ये 3 तो यही हो गए जो हमने लिखे हैं और 3 इनका रिवर्स, मतलब जब ये इधर चल जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है। कोस सेकेंड हमारा बराबर होगा 1 आवर साइन थीटा के, जिस तरह साइन थीटा बराबर है 1 आवर कोस सेकेंड के। दूसरा मैं यहाँ यही बात कर रहा हूँ कि ये तीनों और इनके जो इन्वर्स हैं वो तीनों भी यहाँ, मतलब 6 के जो सारे हमें पॉजिटिव मिलेंगे यहाँ, ये तीनों के तीनों, कोई पहले क्वार्टर में नेगेटिव नहीं होगा। और ये हमने कहाँ देखा था? जब हमने एक्स का ग्राफ बनाया था, यहाँ एक्स का नेगेटिव था, वाई पर पॉजिटिव था, नीचे वाई नेगेटिव था। ठीक हो गया। अब इस क्वार्टर में कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव होंगे? इस क्वार्टर में जी साइन, और साइन का उलट क्या है कोसेकेंड, कोसेकेंड ये होंगे पॉजिटिव, और अदर जितने भी होंगे वो होंगे नेगेटिव। दूसरे क्वार्टर में आपका साइन और उसका जो उलट है कोसेकेंड वो सिर्फ होगा पॉजिटिव, और दूसरे जितने भी होंगे वो सारे इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। 6 है ना टोटल, इसमें तो 6 के 6 आ गए, तो इसमें पॉजिटिव है। इसमें 2 आ रहे हैं, 2 होंगे जो पॉजिटिव, तो बाकी कितने बचे? 4 कौन से बचे? वो बचा कोस, सीकेंड थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये 4 बचे। ये चारों की बात अगर 2 में होगी तो वो क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड में होता है हमारा पॉजिटिव टैन और उसका उलट कॉट थीटा, पॉजिटिव, और अदर क्या होंगे? वो होंगे नेगेटिव। ठीक हो गया। और चौथे में हमारे पास होता है कोस और उसका उलट होता है सीकेंड, ये होंगे पॉजिटिव इधर और अदर होंगे नेगेटिव चौथे में। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। दूसरा इसका एक और वे समझाने का कि मतलब मैं ये कह दूं कि साइन थीटा जो है, अगर मैं कह दूं वो ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका क्या मतलब है? और अगर मैं यहाँ कह दूं, जो नीचे लिख लेते हैं, ऊपर इधर ये ख़राब नहीं करते, इसे नीचे लिख लेते हैं कि साइन थीटा ग्रेटर देन है 0 से और साइन थीटा लेस देन है 0 से। 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव का है। ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव। और 0 से छोटा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। साइन थीटा की रकम नेगेटिव होगी तभी तो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। 0 से बड़ा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक हो गया। क्वेश्चन अब यही आएंगे। तो अब तुम लोगों ने मुझे बताना है, अच्छे से देख लो। पहले में सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव है सिर्फ, तीसरे में टैन और कोट है, और चौथे में कोस। मेन याद रखो, उनका उलट तुम्हें फिर ध्यान में आ जाएगा। मेन क्या है? साइन, टैन, कोस। साइन का दूसरा, टैन का तीसरा और कोस का चौथा क्वाड्रेंट। पहला पार्ट है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और टैन थीटा लेस देन 0। सबसे पहली बात तो यहाँ ये आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है साइन थीटा बोलता है कि बड़ा है जी 0 से, और कोमा लगा के हमें कह रहा है टैन थीटा जो है वो है लेस देन 0 से। ये देखो ये कहाँ है? ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में मिलेगा? पहले में और दूसरे में, 2 क्वाड्रेंट में मिलेंगे जो अब जरूर तुम्हें।
लेकिन दूसरा क्वाड्रेंट कैसे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सा है, वो दूसरी रकम को देखते हुए। tan थीटा को दिया नेगेटिव, अगर यहाँ ये देता पॉजिटिव तो ये आ जाता है पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब उसने साइन तो पॉजिटिव दिया लेकिन tan नेगेटिव दिया है, तो जाहिर सी बात है साइन और कोसेकेंड सिर्फ दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। मतलब ये कहाँ लाई करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लाइज इन क्वाड्रेंट 2। तो ये लाइज इन क्वाड्रेंट 2 क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव का था और ये नेगेटिव का था, क्योंकि साइन और कोसेकेंड अगर पॉजिटिव होंगे तो सिर्फ दूसरे में और पहले में। ये पहले में पॉजिटिव था लेकिन हमें पता चला इससे कि ये जवाब दूसरे में है क्योंकि ये नेगेटिव था यहाँ से। दूसरा फिर पार्ट है कोसेकेंड कोस थीटा लेस देन है 0 से और साइन थीटा लेस देन है 0 से। मतलब कोस थीटा भी आपका नेगेटिव है और साइन थीटा भी आपका नेगेटिव है। सबसे पहले तो ये देखो ये दोनों पॉजिटिव किस में पाए जाते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। लेस देन का मतलब होता है 0 से कि वो माइनस में, ये रकम मतलब ये आपको माइनस में दिए उसने दोनों। अब ये देखो ये पॉजिटिव किस किस में पाए जाते हैं, दोनों 3 में पाए जाएंगे कहीं तो में। ये पहले में तो सारी पॉजिटिव है, उसे तो निकाल दो लिस्ट से ही। दूसरे में कौन सा सेकंड में से ये आएगा क्योंकि दूसरे में पॉजिटिव होता है, यहाँ से नेगेटिव जी है फिलहाल तो दूसरा यहाँ से निकल गया। कोस थीटा ये किस में नेगेटिव होता है, अब पॉजिटिव ये होता है चौथे में, तो चौथा भी निकल गया, बचा कौन सा, तीसरा। तो ये तीसरे में रहेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, क्योंकि वहाँ कोट और tan पॉजिटिव हुआ, कोट और tan की उसने बात ही नहीं की। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे, लाइज इन क्वाड्रेंट 3, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। अगला है जी थर्ड पार्ट हमारा, बोलता है सेकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 और कॉमा और साइन थीटा लेस देन 0। अब सेकेंड से मुराद, सेकेंड का ये देखो कि ये पहले किसका, ये उलट फार्मूला है किसका, सेकेंड कोस का। तो कोस और सेकेंड जो है वो हमें मिलते हैं चौथे क्वाड्रेंट में। मतलब ये इधर से पता चल गया कि हमें ये चौथा क्वाड्रेंट है। क्यों, क्योंकि जो अगला वर्ड है वो नेगेटिव का है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये हमें पता चल जाता है पहले का। ये नेगेटिव है साइन, और साइन जो नेगेटिव है वो चौथे में ही होगा क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होता है पहले या दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि ये पॉजिटिव था और इसलिए सेकेंड और कोस के अलावा जितने भी वैल्यूज होंगी, tan, कोट और जी आपका साइन और कोसेकेंड, जो भी चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे वो सारे नेगेटिव ही होंगे। ये नेगेटिव इसलिए है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से पता चल गया हमें लाइज इन क्वाड्रेंट 4। पार्ट नंबर 4 है, अगेन कर लेते हैं। कोस थीटा लेस देन 0 और tan थीटा लेस देन 0। जब दोनों रकमें माइनस में दे तो सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों पॉजिटिव किस में पाए जाएंगे, बस तुम्हारा जवाब वहीं मिल जाएगा उन दोनों को हटा के। इनके अपने अपने क्वाड्रेंट ढूंढो जो जिन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कोस जो होता है वो चौथे में और tan होता है तीसरे में, तो बचा कौन सा, दूसरा। पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पहला तो वैसे ऑलरेडी निकल जाएगा, पहला भी खत्म, दूसरा भी पहला खत्म, ये तीसरे में पाया जाता है tan और ये चौथे में, तो बचा दूसरा। क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेकेंड होता है, वो तो वर्ड ही नहीं है, वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव ही हैं। तो ये किस में पाया जाएगा, लाइज इन क्वाड्रेंट 2, ये वाला जी। कोसेकेंड आपका पॉजिटिव है और कोस भी पॉजिटिव है। अब कोसेकेंड को अगर मैं देखूँ कि दूसरे में पाया जाता है और पहले में पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन अगला जो वर्ड है कोस वो चौथे में पाया जाएगा पॉजिटिव और ये पहले में पाया जाता है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट से आए हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में दोनों मिल जाएंगे। अब दो क्वाड्रेंट तो नहीं लिख सकते नहीं हम, एक ही क्वाड्रेंट बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो एक ही क्वाड्रेंट में ये दोनों में मिल जाएंगे पॉजिटिव। साइन थीटा लेस देन है 0 से और सेकंड भी लेस देन है, तो साइन हमारा मिलता है दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड उलट है कोस का, ये है चौथे में, तो दूसरा चौथा यहाँ से निकल गया, तो बचा कौन सा,
तीसरा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा ये लाइज करेगा। ये जवाब आ गए। 3 पार्ट हमने हल कर लिए यहाँ और 3 पार्ट के जवाब हमने यहाँ लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये अच्छे से देख लो कि जो रकम होएगी आपकी कोस की, कोस को उलट गया और सीकेंड, कोस और सीकेंड की जब भी रकम आएगी ऐसे लिखी हुई या माइनस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। कोस और उसका जो उलट है, उसका उलट है सीकेंड, सीकेंड का जवाब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, बाकी किसी का भी नहीं चेंज होगा, बाकी सबके नेगेटिव लगेंगे। ठीक है, थीटा वाली रकम पर जब वो बोलेगा कि ये चेंज होगा किस में, पॉजिटिव में नेगेटिव में, रकम अब जैसे ये एमसीक्यू में आ सकती है कोस -150 बराबर है किसके, नीचे जवाब दे देगा पॉजिटिव कोस 150 नेगेटिव 150, ये इसका वही निकाल कर देते जवाब। तो आपने ध्यान में रखना सिर्फ कोस और उसका जो उलट है, माइनस में जब यहाँ रकम होएगी तो वो चेंज हो जाएगा जमा में। ठीक है, और जमा में जब होएगी तो वो तो जमा में रहेगी, उसे आपने माइनस में नहीं करना। सिर्फ माइनस वाली को देखो, सारों के साथ उसने माइनस लगा के दिए, तो वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ कौन सा जवाब पलटेगा और कौन सा वैसे ही रहेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो सिर्फ कोस और उसका जो सीकेंड है उसका उलट वही तब्दील होगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे।